तो हम लोग असाइनमेंट 2 करने वाले हैं। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ अभी। तो पहले पेंटागन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये वाला प्रोसेस ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बाकी सारे प्रोसेस इजीली हो जाएंगे। तो मैं रैंडमली एक रेफरेंस लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे। ये वाला थोड़ा लंबा खींचना, क्योंकि बाकी डायग्राम्स के लिए भी ये यूज़ होगा। हल्के से मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया। अब मैं इस प्रोजेक्शन लाइन से थोड़ा सा उठा के, मतलब कोई भी छोटा मोटा एंगल लेके না আমি যাবো কিন্তু আমি একটু পরেই যাচ্ছি, এই 10-15 মিনিট হয়ে যাবে। আমারটা কর আগে, আমারটা করে দিয়ে বাকিটা আমি কমপ্লিট করব। একটা দুটো ড্রয়িং অন্তত করি, পুরোটা করবি তো আজকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে রাত যতটা হবে আমি তোকে জাগিয়ে রাখবো যতক্ষণ না শেষ হয়। उसके बाद हम इसका बेस लेंथ दिया गया है 2.5 मिलीमीटर, तो मैं 2.5 मिलीमीटर ले लेता हूँ बेस। पेंटागन का हर एक साइड इक्वल होता है, तो सारे एजेस से 2.5 होगा। टू 2.5 मैंने ले लिया। इसके आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचने वाले हैं। इस वाले एज से मैं परपेंडिकुलरली एक लाइन खींचूंगा। मैंने पॉइंट ले लिया 90 डिग्री। अब इस वाले एज और इस वाले पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, और कोई भी लेंथ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा। एक सेकेंड, मैंने कंपास लिया। इस वाले एज पर कंपास बिठाऊंगा, इस वाले एज तक कंपास को लेके जाऊंगा, और उसके बाद मैं इस वाले आर्क को कट करूंगा। हल्के से करना। ये प्रोजेक्शन इंटरनल डायग्राम से, तो इतना इसका नेसेसिटी नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट जो हमें मिला, इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। अब मैं इस दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो उठा हुआ लाइन है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल बाइसेक्शन, आधे से ज़्यादा आर्क लेंथ लेना। इधर एक छोटा सा आर्क खींचो, क्यूट सा। इधर एक छोटा सा आर्क खींचो, इधर भी बिठाओ। इधर एक आर्क खींचो, इधर एक आर्क खींचो। बस हो गया। चलो, हमें दो पॉइंट्स मिल गए। हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो, हो गया काम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो छोटा वाला दिख रहा है, इसको भी हमको बाइसेक्ट करना होगा। चलो, मैंने खींच दिया इधर हिल रहा है थोड़ा सा, खींच दिया। अब हमें पॉइंट मिल गया। बस इन दोनों को प्लेस करके जो दो पॉइंट्स मिले हमको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, स्केल को इधर रखो, दोनों पॉइंट को अलाइन करो। अब इधर एक मिडिल में पॉइंट दे दो। अब हम कंपास को इस वाले पॉइंट पर बिठाएंगे, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक कंपास को लेके जाएंगे। ले लिया हमने, और फिर हम एक मस्त सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे हल्के से। ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, कंपास को इधर बिठाओ,
इस वाले लेंथ को लो, बेस लाइन वाले, फिर इस साइड पर कट करो, इधर बिठाओ, इस साइड पर कट करो, इधर बिठाओ, इस साइड पर कट करो, इधर बिठाओ। चलो बढ़िया से हो रहा है, सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम सारे एजेस को ज्वाइन कर देंगे बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना सभी को? थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ पॉइंट्स को। चलो कर दिया मैंने ज्वाइन, ध्यान से करना। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने ये वाला 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर मैंने लास्ट में पेंटागन को क्लिक करके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। फाइनली पेंटागन कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं पड़ता, बट ठीक है, मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन रख रहा हूँ ताकि सर थोड़ा इंप्रेस हो जाए। तो मैंने रख दिया कंस्ट्रक्शन लाइंस को। अब मैं क्या करूँगा, हर एक कॉर्नर से मैं पोजीशन लाइन लूँगा ऊपर में। तो उसके लिए मैं पहले रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इस वाले लाइन से पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा तो बेहतर होगा। पैरेलल होने के लिए, अरे इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग, इस वाले लाइन पर रख के, इस वाले लाइन पर रखकर मैं इधर एक 90 ले लेता हूँ और थोड़ा सा स्लाइड करके इधर भी मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ। इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो मिल गया हमारा रेफरेंस बेस लाइन। अब हम क्या करेंगे, हर एक कॉर्नर से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉप करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस लाइन पर रखेंगे। मैं 360 प्रोटेक्टर यूज करूंगा इसके लिए। अलाइन किया, इधर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, बेस लाइन के साथ मैंने इस वाले डॉट को और इस सेंटर वाले लाइन अलाइन कर रहा हूँ और इधर मैं पॉइंट ले रहा हूँ। इस वाले डॉट को, कॉर्नर के एज वाले डॉट को पहले अलाइन करो। ये वाला अलाइन है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये वाला जो सेंटर लाइन इस एक्सिस के साथ एकदम मर्ज हो जाएगा और 90 डिग्री वाला लाइन भी मर्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब मैं क्या करूँगा, सिमिलर वे में सारे कॉर्नर से मैं पोजीशन लाइन्स को खींच दूँगा। चलो कर दिया, खींच दिया मैंने। नीचे भी खींच चुका है ऐसे ही। यहाँ पर कट कर रहा है, अलाइन हो रहा है। बिठाया मैंने, इधर भी मैंने बिठा दिया। चलो हमको सारे मिल गए। अब लाइन को बस एक्सटेंड करना होगा।
पहले लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, फिर दूसरे लाइन को, तीसरे वाले लाइन को, इस वाले एच पॉइंट और इस वाले हर एक चीज़ में कॉर्नर पॉइंट और वो वाले पॉइंट को मैं अलाइन कर रहा हूँ और लाइन खींच रहा हूँ। फिर नीचे वाले पॉइंट को और फाइनली ये वाले पॉइंट चलो खींच दिया मैंने। अब हाइट दिया गया है 5.5 मिलीमीटर, तो मैं इधर मेजर कर लेता हूँ। 5.5 होगा, 5.5 मैंने इधर किया, इधर भी 5.5, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो। इस वाले एच को ज्वाइन किया जाए, इस वाले एच को ज्वाइन किया जाए, बेस को ज्वाइन किया जाए, डार्कन कर दीजिए। अब क्या हो रहा है ये जो चीज़ है, ये वाला सपोज ऐसा करके ये चीज़ है, मैं इस यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ, तो लाइट इस एज पर गिर रहा है, इस एज पर गिर रहा है, इस एज पर गिर रहा है, तो ये कॉर्नर जो एज पर लाइट गिरता है उस वाले को हमको डार्कन करना पड़ता है। जिस एज पर लाइट नहीं गिरता, इस वाले एज पर लाइट नहीं गिर रहा है, इस वाले एज पर लाइट गिर रहा है, तो इस वाले एज के इस कॉर्नर से लाइन जा रहा है, तो हमको इसको डॉटेड करना होगा। जिस पर लाइट गिर रहा है उसको हमको डार्कन करना होगा। ये प्रोसीड्योर है, वही कर देता हूँ मैं। डार्कन किया मैंने ये वाला लाइन, इस वाले लाइन को भी मैंने डार्कन किया। अब मैं इरेज, ये वाला लाइन इरेज करके इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। डॉटेड कर दिया, बस काम खत्म। एक्सेस प्रोजेक्शन लाइन नहीं चाहिए हमको, हम इरेज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बोला गया है कि अब ये वाला फिगर 45 डिग्री पर टिल्ट होगा, तो कोई भी रैंडम पॉइंट पर शिफ्ट करवाओ। मैंने इस वाले एज के साथ 0 और 180 डिग्री वाले लाइनिंग को अलाइन करके रखा है। फिर मैं इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ और 45 डिग्री पर एक पॉइंट ले रहा हूँ। 45 डिग्री बताया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 45 डिग्री बताया गया। अब मैं इस दो पॉइंट को अलाइन करूँगा, इधर एक पॉइंट दे दूँगा और इस वाले पॉइंट के साथ मैं एक हल्का करके लाइन खींचूँगा। खींचा मैंने। अब दिया गया है कि इसका जो ये था 5.5, राइट। हाँ 5.5 था। अब मैं अलाइन करो, 5.5 मैंने एक मार्क ले लिया। अब क्या करूँगा मैं, इससे मैं 90 डिग्री पर लूँगा। तुम लोगों का नहीं, लाइन का 90 डिग्री लूँगा। इधर मैंने लिया और मैंने अलाइन किया इधर, इधर मैंने फिर से लिया 90 डिग्री पर। अब मैं क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स को अलाइन किया मैंने, हल्के से मैंने लाइन खींचा। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैंने अलाइन किया, खींचा मैंने। अब ये वाला बेस लेंथ दिया गया है 2.5। नहीं राइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
2.5 तो पेंटागोनल प्रिज्म का था, बट उसका प्रोजेक्शन का ज़रूर ज़्यादा आएगा। 4.15 आ रहा है, तो मैं 4.1 के आसपास देख रहता हूँ। 4. हाँ आ गया, 4.1 लिया मैंने इधर। सिमिलर वे में मैं इधर भी 4.1 लूँगा। 0 से पहले लाइन को अलाइन करो अच्छे से। 4.1 मिला अमाउंट मेरे को। अब मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा, बस कंप्लीट। डार्कन कर दो फिगर को। एक्सेस लाइन को इरेज कर दो। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन लाइन ड्रॉप करवाएंगे। नहीं, उसके पहले हमको ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चाहिए, तो इसके लिए हम इसको पहले मेजर कर लेते हैं। ये 1 सेंटीमीटर के करीब है, तो मैं 1 सेंटीमीटर के करीब लेंथ लूँगा और इधर मैंने मार्क कर लिया। इससे शायद काम हो जाना चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, बस इससे काम हो जाएगा। बाकी उतना मतलब हम बाकी मतलब खींच सकते हैं, बट देखना नेक्स्ट वाले प्रोसीडिंग्स में उन लाइनों का ज़रूरत नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूँ। तो सिमिलर वे में मैं इधर भी 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा। कर दिया मैंने। बस अब क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉप करवाएंगे, जैसे हर एक डायग्राम में कर रहे हैं हम लोग। .360 यूज़ करो, इसमें बेस्ट रहेगा। प्रिसिशन ऑलवेज मैटर्स। इधर मैंने 2 पॉइंट लिया, फिर इधर अलाइन करवाओ, पॉइंट लो, फिर ये वाले अलाइन करवा दो साइडों को, फिर पॉइंट लो, फिर ये वाला इस साइड में लेके जाओ, ये वाले 2 पॉइंट्स पे अलाइन करो, इस वाले पॉइंट पे लेके जाओ, अलाइन करवाओ, मार्क कर रहा हूँ, और फाइनली ये वाला पॉइंट चलो काम हो गया। अब सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अलाइन करके। तीनों पॉइंट सेम लाइन में आना चाहिए, ये पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट। और हम खींचेंगे बट इस वाले पॉइंट से नीचे तक। सिमिलर वे में ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट,